हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा चेस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोग ने चेस बोर्ड के बारे में जाना था। इस वीडियो में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। आज का जो पॉइंट्स है जिसे हम लोग कवर करेंगे उसमें से हम लोग पीस के बारे में जानेंगे, चेस पीस के बारे में। उसके बाद किंग साइड और क्वीन साइड में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पर्पस ऑफ द गेम उसके बारे में जानेंगे। मूवमेंट ऑफ द पीस, पॉन कैसे मूव करता है, नाइट कैसे मूव करता है, किस पीस का क्या नाम है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे चेस बोर्ड पे कुल 32 पीसेस होते हैं। 16 वाइट के होते हैं, 16 ब्लैक के होते हैं। बहुत सारे तरह का पीसेस दिख रहा है, बहुत सारा, जाहिर सी बात है सारे का अलग अलग काम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग पॉइंट्स है और अलग अलग सारे का पावर्स है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग वाइट पीसेस से। वाइट पीसेस या ब्लैक पीसेस किसी से भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही हैं। तो सबसे पहले पॉन से शुरू करते हैं। जैसे इस पीस को क्या कहते हैं? इस पीस को कहते हैं पॉन। ऐसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसे सैनिक कहते हैं। तो सैनिक हम आप या हमसे कहें या हम आपसे कहें तो फैमिलियर है कि सैनिक किसे कह रहे हैं, या इसे घोड़ा कहते हैं, हाथी कहते हैं, ऊँट, मंत्री या रानी या राजा कहते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में हम लोग एबल हैं समझने के लिए। लेकिन यही अगर हम तमिलनाडु में जाते हैं जहाँ पे तमिल लैंग्वेज का यूज़ होता है, केरला जाते हैं जहाँ मलयालम का यूज़ होता है, उड़ीसा गए, उड़िया हुआ, तो वहाँ पे अगर घोड़ा ही से बोलेंगे तो क्या वो समझेंगे? नहीं। जब भारत में हम बातों को नहीं समझा पा रहे हैं तो कहीं और कैसे समझा पाएंगे? इसलिए जैसे कि हरा चना होता है, हरा चना जो लोकल जिसका बच का बनता है, हरा चना, उसे ग्रीन सीसर एस्कुलेंटस कहते हैं। ग्रीन सीसर एस्कुलेंटस कहने पे वो साइंटिफिक, बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है। इसे पूरी दुनिया में जानेंगे कि हम हरा चना के बारे में ही कह रहे हैं। जैसे घोड़ा होता है, तो घोड़ा हम और आप समझ रहे हैं, लेकिन उसको किसी और जगह पे बोला जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि घोड़ा क्या होता है। तो उसे पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल नेम है। उसी प्रकार चेस में जैसे सैनिक का कुछ खास नाम होता है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसका नाम जो सैनिक है उसे पॉन कहते हैं। पॉन यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो हम आज वो नाम जानेंगे सारे चेस पीसेस का जो पूरे विश्व में एप्लीकेबल है। कहीं भी आप कहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि किस पीस के बारे में बोल रहा है। तो इसे पॉन कहते हैं, PAWN, पॉन। वाइट के पास 8 पॉन होता है, ब्लैक के पास 8 पॉन होता है। दोनों को मिलाकर अगर पूरे चेस बोर्ड पे बोला जाए तो आपका 16 पॉन होता है, 16 पॉन होता है। पॉन के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं इस पीस के बारे में। इस पीस को क्या कहते हैं? ऐसे तो हम लोग घोड़ा कहेंगे। अभी देखिए, जैसे कि चेस गेम में पहले कौन चलता है? वाइट चलता है, तो वाइट ने पॉन को चला। पॉन का मूवमेंट हम बाद में बताएंगे। उसके बाद ब्लैक का मूव होता है, ब्लैक भी सेम मान लीजिए चलता है। उसके बाद इस पीस का नाम पॉन था, आपका ये जो पीस हुआ इसका नाम पॉन था। अब इसे कहते हैं घोड़ा, जो कि हम लोग समझेंगे। इसे ऐसे यूनिवर्सली कहेंगे नाइट, KNIGST। बोलते वक्त के साइलेंट होता है, NIGST ही बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं नाइट, KNIGST, नाइट। आपके पूरे चेस बोर्ड में 2 वाइट के नाइट होते हैं, 2 ब्लैक के नाइट होते हैं। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो इसे ले लेते हैं। इसे ऐसे ऊँट कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बट इसे चेस में जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो उसे कहते हैं बिशप, BISHOP, बिशप, BISHOP, बिशप। पूरे चेस बोर्ड में 4 बिशप होते हैं। जैसे कि आपका नाइट 4 होता है, वैसे ही बिशप भी 4 होता है। तो इसे पॉन कहते हैं, इसे नाइट कहते हैं, इसे बिशप कहते हैं। अब आपके पास बचा ये, इसे कहते हैं हाथी। ऐसे तो इसे हाथी कहते हैं, लेकिन यूनिवर्सली जो चेस नेम असली है इसे कहते हैं आपका रूक, ROOK, रूक। इसे रूक कहते हैं। पूरे चेस बोर्ड पे 2 वाइट के रूक होंगे, 2 ब्लैक के रूक होंगे। अब बचा 2 पीस, एक बचा क्वीन और एक बचा किंग। किंग तो दिख रहा है, जिसके सर पे ताज होता है वो किंग हुआ, और ये आपका क्वीन हो गया, ये क्वीन वाला ताज हो गया, और ये किंग वाला मुकुट समझ सकते हैं। तो इसे किंग कहते हैं और इसे क्वीन कहते हैं। पूरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका पॉन हो गया, ये आपका नाइट हो गया, ये आपका बिशप हो गया, और ये आपका क्वीन हो गया, और ये आपका किंग हो गया, और ये आपका रूक हो गया। इन सारे का नाम हम लोग जान चुके हैं। अब सारे पीसेस का अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाया है, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, आप चाहें तो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ। हम लोगों ने पॉन के बारे में जान लिया। अब पॉन का एक डिनोशन वर्ड होता है। जैसे कि जब लिखना होगा तो PAWN पूरा पॉन तो लिखेंगे नहीं, रूक को ROOK, रूक पूरा तो लिखेंगे नहीं, तो एक डिनोशन वर्ड होता है। तो डिनोशन वर्ड के बारे में जानते हैं। पॉन का डिनोशन वर्ड नहीं होता।
पॉन का डिनोशन वर्ड नहीं होता। तो इसे क्या लिखा जाता है मैं इसे बाद में बताऊंगा। जैसे कि पहले भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे इस स्क्वायर के बारे में जानना होगा तो इस स्क्वायर का एक नाम होता है। जैसे कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, देन न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो अगर इस स्क्वायर के बारे में बात करें तो पहले C हो गया देन 5 हो गया, पहले C हो गया देन 5 हो गया, तो इस स्क्वायर का नाम C5 हो गया। तो जैसे कि पॉन हम यहाँ से यहाँ चलें, कैसे चलता है ये बात में बताऊंगा। मान लीजिए स्ट्रेट चलता है तो ये यहाँ से यहाँ गया पॉन, आपका E2 से लेकर E4 तक गया। तो जहाँ पे पॉन गया वहाँ पे पहले E देन 4, तो E4 पे गया। तो पॉन का डिनोशन वर्ड तो है नहीं, तो आप इसे डायरेक्ट E4 कह सकते हैं। वही आपका नाइट पे ले ले तो नाइट आपका हो जाता है, नाइट के लिए डिनोशन वर्ड आपको बताया था कि बोलते वक्त के साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है, देन नाइट से शुरू होता है, तो इसका डिनोशन वर्ड हो गया नाइट। अब देखिए बोलिएगा डिनोशन वर्ड में के भी तो कह सकते थे, डिनोट करने में क्या होता है समझ जाएंगे कि नाइट है। लेकिन अगर के से ही नाइट को डिनोट कीजिएगा तो फिर किंग के लिए क्या कीजिएगा, किंग का डिनोशन वर्ड भी तो के होता है, इसलिए नाइट का के साइलेंट रहता है बोलते वक्त भी और डिनोशन टाइम भी, तो इसका डिनोशन वर्ड नाइट का इन हो गया और आपका किंग का के हो गया। सारे का बोल देता हूँ। पॉन का कोई भी डिनोशन वर्ड नहीं होता, रुख का ROOK देन R इज द डिनोशन वर्ड, नाइट का के हो गया, बिशप का B हो गया, क्वीन का Q हो गया, किंग का के हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पॉन का कोई डिनोशन वर्ड नहीं होता है, रुख का R, नाइट का N, बिशप का B, क्वीन का Q एंड किंग का के, यही आपका डिनोशन वर्ड हो गया। तो पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया पीस के बारे में। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज किंग साइड और क्वीन साइड। तो समझते हैं किंग साइड और क्वीन साइड क्या होता है। दो टर्म्स होते हैं किंग साइड और क्वीन साइड। किंग साइड का मतलब किंग के तरफ और क्वीन साइड का मतलब किंग के बाद जो क्वीन से शुरू होता है उसको क्वीन साइड कहते हैं। मतलब अगर वाइट को ले तो किंग साइड हम कहेंगे किंग के जो रुख तक, यानी कि किंग का EFGH, इसे किंग साइड कहेंगे। मतलब इस तरफ का जितना भी स्क्वायर है ये किंग साइड हो गया क्योंकि इधर किंग है। क्वीन साइड मतलब किंग के बगल में क्वीन होता है, किंग के बगल क्वीन से लेकर बिशप नाइट रुख, ये सारा क्वीन साइड का पीसेस है, ये सारा किंग साइड का पीसेस है। तो यही होता है किंग साइड और क्वीन साइड। आगे जब हम सीखेंगे तो बहुत ये टर्म आएगा किंग साइड और क्वीन साइड के बारे में, तो पता होना चाहिए कि किंग साइड और क्वीन साइड क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पर्पस ऑफ द गेम। पर्पस ऑफ द गेम क्या होना चाहिए। चेस गेम हम लोग किंग खेलेंगे, एक ही पर्पस होना चाहिए चेकमेट। अगर वाइट से खेल रहे हैं तो ब्लैक के किंग को चेकमेट, ब्लैक से खेल रहे हैं तो वाइट के किंग को चेकमेट। चेक का मतलब होता है राजा पे अटैक, अटैक करते हैं तो उसे अगर नहीं बचा पाए तो चेकमेट हो गया, अगर बचा लिए तो सिर्फ चेक रहेगा। तो ऐसा चलना है कि वो चेकमेट हो जाए, यही पर्पस ऑफ द गेम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पीस के बारे में जान गए थे, पीस के नाम के बारे में जान गए थे सारे का। अब पीसेस का पूरे चेस जो 32 पीसेस होते हैं चेस बोर्ड पे उसके अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पॉन रख देंगे। आपको पता है राइट हैंड साइड तरफ अगर आपका वाइट स्क्वायर है दोनों तरफ से तो आपका पोजीशन सही है, वरना चेस बोर्ड सही है वरना गलत है। सबसे पहले सेकंड जो आपका नंबर हो गया, इसको जो रैंक हो गया आपका, उस पर हम लोग सारे पॉन को रख देंगे। ब्लैक के लिए 7th पे रख देंगे, तो पॉन सबसे आगे रखता है तो 16 पीस आपका ख़त्म होगा। उसके बाद सबसे कॉर्नर में आपको रुख रखना है। चारों साइड आप देख पा रहे होंगे, दो ब्लैक के दो वाइट के, तो आपके रुख रखे हुए हैं, तो 4 रुख कॉर्नर में। उसके जस्ट बगल में आपको नाइट रखना है, रुख देन नाइट, रुख देन नाइट। तो आपको हर जगह पे आपका नाइट रखा होगा रुख के बगल में चारों कॉर्नर में। रुख नाइट देन बिशप, चारों कोना में आपका जितना भी नाइट के बगल में होगा चारों तरफ, यानी 2 ब्लैक के तरफ 2 वाइट के तरफ आपका बिशप होगा। रुख देन नाइट देन बिशप। उसके बिशप के बगल में क्या रखना, तो एक एक पॉइंट है याद कर लीजिए। वाइट का क्वीन हमेशा वाइट घर में होगा, ब्लैक का क्वीन हमेशा ब्लैक के घर में होगा। बाकी एक घर किंग का बचा ब्लैक के तरफ, एक एक घर बचा आपके वाइट के तरफ, वहाँ पे आपको रख देना। फिर से रिपीट कर लेते हैं। पॉन सबसे आगे रहेंगे, सैनिक हमेशा सबसे आगे होता है। उसके बाद सबसे कॉर्नर में आपका रुख होगा चारों साइड, उसके जस्ट बगल में नाइट होगा, उसके जस्ट बगल में आपका बिशप होगा, उसके जस्ट बगल में आपका अगर वाइट घर है तो वाइट का क्वीन वाइट घर में, देन ब्लैक का क्वीन ब्लैक घर में, और किंग एज इट इज़ एक घर बचेगा वहाँ रख देंगे। आपको सारे पीसेस को सारा तो याद हो जाएगा, बस क्वीन का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ब्लैक का क्वीन ब्लैक घर में रहता है, वाइट का क्वीन वाइट घर में रहता है, ना कि किंग वाइट का वाइट में, क्वीन वाइट का वाइट में, ब्लैक का क्वीन ब्लैक घर में। ये आपका चेस पीसेस के अरेंजमेंट हो गया।
ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए जो फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट ऑफ पीसेस, सारे पीसेस के बारे में, कैसे मूव करता है, कैसे काटता है, कैसे चलता है, ये अगले वीडियो में जाने। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच।